मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश ने जाकर के हैदराबाद दारुस्सलाम से मजलिस को लाने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश से चल करके एक लीडरशिप की तलाश में 1400 किलोमीटर का सफर करके हम दारुस्सलाम की चौखट पर पहुंचे और हमने अपने कायद से मुलाकात की। और क्यों गए? हम ना जाते अगर मुजफ्फरनगर का दंगा ना होता, हम ना जाते अगर खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में ना मारा जाता, हम ना जाते अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल जाता, हम ना जाते अगर मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जो वादा समाजवादी ने किया था उसको पूरा किया होता। अगर ये काम समाजवादी ने हमारे साथ किया होता, हमारे साथ इंसाफ किया होता, खुदा की कसम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन हमारे साथ मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में नाइंसाफियां हुई। जब हमने उस चीज को देखा, आप जानते हैं मुझे, मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं, मैं किसी सियासतदान का बेटा नहीं था। मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी जिंदगी में जो सबसे छोटा इलेक्शन गांव के अंदर प्रधानी में मेंबरी का होता है वो भी नहीं लड़े थे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम नहीं देख पा रहे थे जो जुल्म हमारी कौम पर हो रहा था, जो नाइंसाफी हमारी कौम के साथ हो रही थी। हमने देखा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लीडर ऐसा भी है जो उत्तर प्रदेश की भी आवाज करता है, जो उत्तर प्रदेश की भी आवाज बनता है। पार्लियामेंट के अंदर एक लीडर ऐसा है जो मजलूमों की आवाज बनता। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कभी भी वोट नहीं डाला था। 2013 के पहले भी हमने यूट्यूब पर देखा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आजमगढ़ के मुसलमानों की बात हैदराबाद और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में करते थे। जौनपुर और उत्तर प्रदेश की बात हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में करते थे। जिन्हें हमने वोट डाला, जिसे अपनी पार्टी समझा, हमने तो कभी अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमने तो उन्हें भी अपना लीडर बना लिया। जो कौम आधा लीटर पानी में मिलाती है उसको भी अपना नेता मान लिया। हमारे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, हमारे सामने आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सब है। मगर तुम्हारे दिलों तक अगर मेरी बात पहुंच गई तो वही काफी है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हम सबको देख रहा है। हमको काम करना है मिलके। क्या तुम मेरे साथ दोगे? क्या तुम हमारी आवाज को समझोगे? क्या तुम मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम हुकूमत से डरोगे? क्या तुम अपने वोट का इस्तेमाल करोगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर बीजेपी को हराओगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर मंजलिस के उम्मीदवारों को विधायक बनाओगे? इंशाअल्लाह ताला फिर होगा जरूर। बाबरी मस्जिद की खड़हर पे खड़ा होकर के दूध बेचने वाले ने आवाज दिया, ऐ मुसलमानों हमारे साथ आओ, हमारी मदद करो, हम तुम्हें इंसाफ देंगे। हमने आपने उस पर भरोसा किया और उसको न सिर्फ वोट दिया बल्कि उसको अपनी ताकत दी, अपनी दौलत दी, उसकी सियासी हैसियत खड़ी कर दी। उत्तर प्रदेश में एक मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह की सरकार बनी और चौथी मर्तबा उनके लड़के की सरकार बनी। लेकिन साथियों, जिसके वजूद को आपने पैदा किया उत्तर प्रदेश में, वो आदमी आज उत्तर प्रदेश की तारीख में मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल करार पाया। उत्तर प्रदेश में जिसको मुल्ला मुलायम सिंह के नाम से जाना जाता है, उनकी औलाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में 3000 मुसलमान कत्ल किया गया और 5000 लोग आज भी बेघर हैं, मुजफ्फरनगर में दोबारा बसने की स्थिति में नहीं। लेकिन आज जब सियासत की बात होती है, जब चुनाव वोट देने की बात होती है, तो हमको आपको यह समझाया जाता है कि अगर हम आप
बढ़ गए, हमारे वोट बढ़ गए तो भाजपा आ जाएगी। साथियों, क्या हम सेक्युलरिज्म के कुली हैं? सेक्युलरिज्म को ढोने की जिम्मेदारी हमारी है या हमको आपको भी अपना सियासी मुस्तकबिल तय करना पड़ेगा? 70 सालों तक हमने जो भूल करी है, अगर आप ये समझते हैं कि वो मेरा सही फैसला था तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब हमको आपको अपने नौजवानों का मुस्तकिल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी कुव्वत खड़ी करने की जरूरत है। आप बताइए मुझे कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने शरीयत की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी मसाजिद की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने मदारिस की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा जमहूरियत में तरीका है जिससे आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जमहूरियत में जिससे आप अपनी शनाख्त को बाकी रख सकते हैं? अगर कोई तरीका सियासत के अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो वो मुझे बता दीजिए, उस रास्ते पर हम लोग भी चलने को तैयार। जमहूरियत में सियासत ये एक ऐसी ताकतवर चीज है, सियासत ये एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे को खोला जा सकता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, जब तक आपके समाज की तरफ पलट करके कोई देखने वाला नहीं। हमसे आज मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ करके चले गए। मैं मीडिया के लोगों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, अरे इस देश में मुसलमानों को सिर्फ एक ओम प्रकाश राजभर ने धोखा नहीं दिया है, बल्कि इस देश में 74 सालों से मुसलमानों को नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने धोखा दिया। 3% राजभर उत्तर प्रदेश में। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पार्टी की बदौलत उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो लोग अपने जहन से इस बात को साफ कर ले कि उत्तर प्रदेश में हम 3% या 5 या 7% नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद 20% है। अगर हम 50% मुत्तहिद होंगे तो हमारी ताकत बहुजन समाज पार्टी के बराबर होगी। अगर आप जिस दिन 20% मुत्तहिद हो जाएंगे, ये राजभर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी सोनिया गांधी, ये लोग घुटने के बल चल करके दारुस्सलाम जाएंगे और कहेंगे, वैसी साहब मुझे आप कितनी सीटें देने को तैयार। आज हम अलायंस करना चाहते, हम चाहते हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका जाए, लेकिन हमसे अलायंस करने को कोई तैयार नहीं। मुसलमानों, अपनी औकात को समझो। 3% राजभर से अलायंस करने को तैयार है, लेकिन 20% मुसलमानों आपसे कोई अलायंस करने को सिर्फ इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि तुम्हारी सफों में इत्तेहाद नहीं। ये नहीं चाहते कि मुसलमान यहां पर लीडर बने, ये मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहरकैफ मेरे दोस्तों, वक्त हमारे पास बहुत कम है, हमारे कायद को वापस दिल्ली जाना भी है। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हम नहीं जीतेंगे, ऐ मेरे गयूर नौजवानों, जीत हार का फैसला चाय की दुकानों पर बैठ करके मत करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क, अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। नमरूद, फिरौन, शद्दाद को अल्लाह ने दुनिया में हुक्मरानी दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बनाया था। हमारा काम
हमारा काम है जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, बाकी का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला का। हमने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैं आज ये कह रहा हूं 100 सीटों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर मजबूत कैंडिडेट आएंगे तो इंशाअल्लाह 100 नहीं, सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब की इजाजत से 100 से ज्यादा सीटों पर हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और एक बात सुनिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मुकाबला करना है। कुत्ता दौड़ाता है, भागते हो तो पैर में काट लेता है, पत्थर उठा करके कुत्ते को मारोगे तो कुत्ता भाग जाएगा। समझ गए ना आप? समझ गए ना? जिससे डराया जा रहा है उससे डरना नहीं है, उससे मुकाबला करना है। जब मैदान में आओगे तब तो जीत और हार होगी। घर में बैठ करके कोई फैसला मत करना। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो।